हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। पार्टनरशिप साझेदारी के कुछ क्वेश्चन हमने कल खत्म कर लिया था। 5-6 क्वेश्चन हमने करा दिया था ना। वो पार्टनरशिप का एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस था। आज हम आगे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, जितना भी क्वेश्चन अभी आप लोगों को इस सीरीज में करा रहा हूँ वो पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ना। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस उठाया गया है, इसलिए आज हम लोग करेंगे नए क्वेश्चंस। चलिए, कल हमने 4 क्वेश्चन खत्म कर लिया था, आज 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है। सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। क्या किया? एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8,400 लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 प्राप्त हुआ। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन घबराना नहीं है। सूरज और विमल है, पहले लिख लेते हैं। सूरज और विमल, कितने लोग हैं हमारे पास? 2 लोग, सूरज और विमल। ओके, आगे क्या बोला है देखिए। उन्होंने एक वर्ष में कितना लाभ कमाया? 8,400 का, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया? 8,400 रुपए का। कितना प्रॉफिट हुआ? 8,400 रुपए का। ओके, चलिए। वर्ष के अंत में, यानी कि वर्ष के अंत बोला, यानी कि 12 महीना ही होगा। वर्ष का अंत यानी कि 12 महीना, समय तो दिया नहीं है। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 की प्राप्ति हुई। सूरज को कितना रुपए लाभ? 4500 रुपए। ठीक। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि। अब हमें तो इसका प्रॉफिट ही नहीं पता, अब कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए, टोटल हमारे पास कितना प्रॉफिट है? 8,400 का। प्रॉफिट टोटल कितना है? 8,400 का। ओके, उसमें सूरज को कितना मिल चुका है? 4,500 का। इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 0, ये हो जाएगा 9 और ये 4, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 3। कितना आया? 3900 का, यानी कि 3,900 रुपए। दोनों का प्रॉफिट अपने को पता चल चुका है। 8400 यानी कि 8,400 का प्रॉफिट हुआ है। सूरज को मिला है 4,500, विमल को मिला है 3,900। ठीक। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर टाइम और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि समय दिया नहीं है। तो टाइम इक्वल प्रॉफिट का रेशियो बराबर होगा। तो जो टाइम का रेशियो होगा वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो होगा, या तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, ये कट जाएगा क्या? 15 तिया 45 और 13 तिया 39। कितना का निकल गया? 15:13। 15:13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ओके, चलिए, एकदम सही बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। 2 कर्मचारी अनीता और सरिता को प्रति माह 6,600 की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। 6,600 की राशि का क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी? देखिए, 2 लोग हैं हमारे पास, एक अनीता और सरिता। सरिता की अपन मान लेते हैं 100, भुगतान की गई राशि 100, तो ये हो जाएगा हमारा अनीता का 120। कितना हो जाएगा? 120। 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे, 2 छक 12, 2 पंचे 10। टोटल अगर इनका निवेश कितना हो जाएगा हमारा? 11। कितना हो जाएगा? 11। भुगतान कितना हुआ? 6,600 का, तो बोलोगे 11 छक 66, 600 रुपए, यानी कि एक पार्ट का कितना हो गया? 600। हमें बोला है सरिता को कितनी राशि मिलेगी, तो सरिता का 5 है, 5 पार्ट, तो 5 गुणित 6, 6 पंचे 30 और 2 जीरो, यानी कि 3,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सही बात। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चंस आप लोगों को और देखने को मिलेगा इन्हीं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। देखिए, महेश और हरीश व्यवसाय में
कितना रुपए निवेश किया? 20,000 और 30,000 निवेश करते हैं। 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, लॉजिकल, उतना भी लॉजिक नहीं लगाना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो, महेश और हरीश है, महेश है और हरीश है, महेश और हरीश है। एक ने लगाया 20,000, एक ने लगाया 30,000। महेश ने कितना लगाया? 20,000। हरीश ने लगाया 30,000। एकदम ध्यान से आ गया? ओके। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल देते हैं, कितना निकाल दिया? 5,000 रुपए। देखो, 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद इसने कितना रुपए निकाल दिया? 5,000 रुपए। तो अब कितना रुपए बचा इसके पास? 25,000। ठीक, टोटल निवेश 30,000 का था इसका, 3 महीना बीत चुका, 5,000 निकाल दिया, तो इसका कितना बचा? 25,000। अब ध्यान समझिए, लाभ बताना है तो ध्यान समझिए, यहां पर समय नहीं दिया है, तो समय कितना है हमारा? 12 महीने का। कितना है? 12 महीने का। कितना है समय? 12 महीने का। तो देखो, महेश ने अपने पैसे के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है, वो पहले महीने से लेकर टोटल 12 महीने तक अपने पूंजी को निवेश ही किया है, तो उसको तो देना पड़ेगा भाई उसका लाभ। 12 महीने तक निवेश किया है तो 12 महीने का लाभ देना पड़ेगा। अब यहां पर हरीश के साथ थोड़ी सी चालाकी हुई है। देखो, हरीश ने टोटल निवेश कितना किया? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए निवेश किया, तो 3 महीने तक उसने अपने पैसों के साथ कोई भी छेड़खानी की, छेड़खानी कोई भी नहीं किया है। 3 महीने तक अपने पैसे को वैसे के वैसे रखा है, यानी कि उसको 3 महीने का सबसे पहले पूरे का पूरा पैसा देना पड़ेगा, जितना लाभ होगा उतना 3 महीने का 30,000 के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक, 3 महीने का लाभ देना पड़ेगा 30,000 के हिसाब से, क्योंकि 3 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना भी भूल जाइए निकाला है करके, इतना भी भूल जाओ निकाला है करके। ठीक, भूल जाते हैं। इतना देखते हैं, 30,000 रुपए 3 महीने के लिए उसका लाभ दे दो। अब 3 महीने का हमने दे दिया, कितना हो जाएगा? 30 दिया 90, कितना हो गया? 90। समझ में आया? कितना हो गया? 90। अब 3 महीने बाद पूरा उसका और लाभ देंगे क्या 30,000 के हिसाब से? नहीं, अब 25 के हिसाब से देंगे। तो देखो, टोटल था 12 महीने तक जमा किया, 3 महीने को हमने उसका लाभ दे दिया 3 महीने का, तो अब कितना बचा? 9 महीना। तो अब जो बचे हुए 9 महीने हैं उस पर 25,000 के हिसाब से नहीं देंगे? ऑफ कोर्स देंगे। तो 25 नहीं, 225 हो जाएगा, और इसका 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। होगा? एकदम सही बात बोले। तो 225, इसका टोटल कितना है? 240, इसका लाभ कितना है? 240 है। और अगर हम इसका लाभ देखें हरीश का, तो 3 महीने तक उसने 90 रुपए लाभ कमाया। अभी रुपए में मानकर चल रहे हैं ना, यानी कि 1000 में मानकर चल रहे हो तो 30,000 है, तो 30 से 90,000 हुआ है, हम रुपए में मानकर चल रहे हैं। 90,000 हुआ है खैर, और इसमें 225,000 यानी कि 2,25,000, कितना हुए हैं? 2,25,000। तो जोड़ो, 5 9 2 11, 2 और 1 3, कितना आया इसका? 315। टोटल इसने कितना लाभ कमाया है? 315। इसने कितना लाभ कमाया है? 240। हमें क्या बोला है? तो उनके बीच लाभ किस अनुपात में होगा, यानी कि महेश अनुपात हरीश। महेश अनुपात हरीश। महेश 240 लाभ कमाया और इसने 315 लाभ कमाया। इसने कितना लाभ कमाया? 315। सिंपल, कुछ नहीं करना, इसको काटा फिटी बस करो और आ गया। कट जाएगा क्या? सबसे पहले 4 2 6, 5 3 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 5 15। फिर से 3 से कट जाएगा क्या? नहीं कट पाएगा, 3 से नहीं कट पाएगा, 3 से नहीं कट पाएगा। 5 से काटते हैं सीधा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 16:21 दिया है क्या? देखिए, यस, ऑप्शन नंबर ए, 16:21 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एकदम मस्त सवाल था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को और मिलेंगे। ओके, चलिए आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पर और प्रैक्टिस करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।